परमेश्वर उन सारी चीजों को जिसकी आपको और मुझको इस दुनिया में रहते हुए आवश्यकता है, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आज आपको याद करता है, वो आपको स्मरण करता है। और इसलिए याद करता है, इसलिए स्मरण करता है ताकि वो परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि परमेश्वर ने एक और अवसर मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं हम सबके साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को मैं बांट सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर इस वक्त हम लोग चलें और मेरे साथ निकालें भजन संहिता उसका 115 और उसका 12वां पद, Psalm number 115 verse 12। और परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वो इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। हमारा आज का विषय है, परमेश्वर ने हमें स्मरण किया है कि हमें आशीष दे। God has remembered us to bless us. हालेलुया, praise the Lord। परमेश्वर ने आपको और मुझको स्मरण किया है ताकि वो हमको आशीष दे। हालेलुया। नॉर्मली होता क्या है, जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भैया उन्होंने आपको याद किया, आपको स्मरण किया, आपको पता है उसके पीछे कई बार लोगों के अलग अलग सोच आने लग जाती है। विशेष करके जब कोई हमें बोलता है कि बेटा अपने मम्मी पापा को बोल देना कि अंकल ने याद किया है या आंटी ने याद किया है, उसका मतलब नॉर्मली होता है कि हमको उनसे कुछ सामान लेना है, उनसे कुछ पैसा लेना है या उनसे हमारा कुछ व्यक्तिगत मतलब है, इसलिए आपको याद किया गया है। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, ये तरीका सांसारिक है, लोगों का है, इस दुनिया का है। परंतु जब हम परमेश्वर के पास होते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु के इच्छा के अनुसार बातें करते हैं और ईश्वरीय स्वभाव में जब बातें करते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहां पर बिल्कुल उसके उल्टे काम करता है, उसके विपरीत काम करता है। और यहां पर कहता है कि परमेश्वर ने अर्थात यहोवा ने आपको स्मरण किया है, और किस लिए स्मरण किया है? कि वो तुम्हें आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपको इसलिए याद किया है कि वो आपको आशीष दे, आपके जीवन के अंदर आशीष दे, आपके जीवन के अंदर आशीषों को भरे, आपके जीवन को वो भरपूरी के साथ आशीषों से भरपूर कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के दिन में परमेश्वर आपको अपनी अद्भुत आशीषों के साथ, बहुतायत के साथ यीशु मसीह आपको आशीषित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप आज आशा और इस विश्वास के साथ बैठे कि परमेश्वर ने मुझको याद किया है, और इसलिए याद किया है कि वो मुझे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। God has remembered me to bless me. हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे याद किया है। व्यक्तिगत रूप से इस वचन को ले कि परमेश्वर ने मुझको याद किया है, और इसलिए याद किया है ताकि वो मुझे आशीष दे। हालेलुया। जल्दी से आज के इस दिन में मैं 3 बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा कि परमेश्वर कौन सी आशीषों को आपको और मुझको देना चाहता है। पहली आशीष है अर्थली ब्लेसिंग्स। पहली आशीष है दुनियावी, जो इस दुनिया में रहते हुए जिन चीजों की आपको और मुझको आवश्यकता है, उन आशीषों को परमेश्वर आपको और मुझको, आपके और मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर उन चीजों को जोड़ देना चाहता है। उन आशीषों को वो परमेश्वर आपको और मुझको देता है। और वो कब मिलती है? लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 33 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज
खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक मैं और आप इस दुनिया के अंदर है, जब तक मैं और आप इस दुनिया के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इस दुनिया में रहते हुए तुम परमेश्वर की खोज पहले करो, उसके राज्य की खोज पहले करो, तो प्रभु का वचन कहता है बाकी की सारी वस्तुएं तुमको ऑटोमेटिकली यीशु मसीह नासरी के नाम से तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपकी और मेरी जरूरतों को जानता है, और इसलिए प्रभु कहता है इस दुनिया में जिन चीजों की आपको और मुझको आवश्यकता है, जिन बातों की आपको और मुझको आवश्यकता है, वो सारी चीजें बातें प्रभु आपको और मुझको इस दुनिया में रहते हुए दे देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन 55 उसके 22 में लिखा हुआ है, साम नंबर 55 वर्स 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर का वचन आपको और मुझको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब तुम दुनिया में हो, अपने सारे बोझ को, अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे दुखों को, अपने सारे रोगों को उस परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि उस परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। और प्रभु का वचन कहता है कि वो परमेश्वर तुम्हें संभाल लेगा। हालेलुया। इस दुनिया में प्रियो गिराने वाले बहुत हैं, संभालने वाले बहुत कम हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर के पास बने रहे, क्योंकि प्रभु इस दुनिया में रहते हुए आपको और मुझको उन तमाम आशीषों से आशीषित करना चाहता है जिनकी आपको और मुझको जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है उसने आपको और मुझको स्मरण किया है ताकि वो आपको और मुझको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 6 और 7 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्सेस 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु का वचन कहता है किसी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। इस दुनिया में रहते हुए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने तुम्हें स्मरण किया है कि तुम्हें आशीष दे, इसलिए किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर जो शांति और सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने याद किया है कि आपको और मुझको इस दुनिया में रहते हुए वो आशीष दे, आपको और मुझको वो ब्लेस करे, और आपको और मुझको तमाम उन चीजों से जिसकी आपको और मुझको आवश्यकता है वो परमेश्वर आपको और मुझको दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर उन सारी चीजों को जिसकी आपको और मुझको इस दुनिया में रहते हुए आवश्यकता है, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आज आपको याद करता है, वो आपको स्मरण करता है, और इसलिए याद करता है, इसलिए स्मरण करता है ताकि वो परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप स्मरण करें, आज आप याद करें कौन सी वो आशीष है जो आपको नहीं मिली है। इस दुनिया में रहते हुए कौन सी वो बात है जो आज तक आपके जीवन में पूरी नहीं हुई है। परमेश्वर उन आशीषों को आपके लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से सब कुछ पूरा करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने याद किया है ताकि वो हमें आशीष दे। दूसरी आशीष जो प्रभु आपको और मुझको देना चाहता है वो है आत्मिक आशीष, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। The second thing is spiritual blessing. Ephesians chapter 1 verse 3. इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष
दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर आपको देगा या मसीह में वो आपको देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है उसने दे दी है। हालेलुया। इट्स ऑलरेडी गिवन टू यू। वो आपको पहले से दे दी गई है। हालेलुया। वो आपके पास है। मेरे प्रियो, आपको और मुझको चाहिए कि जो दे दिया गया है उसको ले लें और उसका इस्तेमाल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक आशीषों से परमेश्वर आपको और मुझको सुसर्जित करता है। प्रभु ने आपको और मुझको याद किया है, इसलिए याद किया है ताकि वो आपको और मुझको आत्मिक आशीषों से आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पहली आशीष जो प्रभु के वचन के अनुसार मैं आज आपको और मुझको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि प्रभु ने आपको और मुझको उद्धार दिया है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के अंदर, उस परमेश्वर ने आपको और मुझको सल्वेशन दिया। He has given us the spiritual blessing named salvation। हालेलुया। उस परमेश्वर ने आपको और मुझको, उस परमेश्वर ने आपको और मुझको उद्धार की आशीष दी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 5 पद में इसलिए लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। और परमेश्वर का वचन 7वें पद में लिखा है कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 2 अध्याय इफिसियों उसके 5 पद से लेकर के 8 पद के अंदर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपना उद्धार दे दिया है। He has given us this salvation। हालेलुया। ओ परमेश्वर ने आपको और मुझको उद्धार दिया है। और प्रभु का वचन 9वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, और यह कर्मों के कारण नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। It's not because of our good works, it's not because of our good deeds, but it's because of His precious grace। हालेलुया। ये उसके बहुमूल्य अनुग्रह की बदौलत हुआ है, ये परमेश्वर की दया की बदौलत हुआ है, और परमेश्वर ने आपको और मुझको अपना उद्धार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। द सेकंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, परमेश्वर का वचन कहता है 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 के अंदर, जब मैं और आप पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है वहां पर पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 9वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। द सेकंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इज फॉरगिवनेस। दूसरी जो आत्मिक आशीष प्रभु आपको और मुझको देता है वो है क्षमा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको क्षमा दिया है, आपको और मुझको माफ किया है, हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करके उसने हमको आशीषित किया है आत्मिक आशीषों में। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी जो आशीष परमेश्वर आपको और मुझको आत्मिक आशीषों की अधीनता में देता है, लिखा है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 7वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा है, तब परमेश्वर जो शांति का दाता, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखें। तीसरी जो आत्मिक आशीष वो देता है वो लिखा है पीस। शांति का दाता है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको और मुझको याद करता है ताकि आपको और मुझको आत्मिक आशीष से आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरी और आखिरी आशीष जो आज के लिए मैं हम सबके साथ रखना चाहता हूं वो है इटर्नल ब्लेसिंग। हालेलुया, हालेलुया। अनंत काल की आशीष परमेश्वर आपको और मुझको देता है। हालेलुया। परमेश्वर ने याद किया है ताकि वो आपको और मुझको आशीष दे
पहली आशीष प्रभु का वचन कहता है दुनियावी आशीषें, जिनकी आपको और मुझको दुनिया के अंदर जरूरत है, प्रभु उन आशीषों को देता है। दूसरी आशीष स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मिक आशीषें परमेश्वर देता है। तीसरी आशीष इटर्नल ब्लेसिंग्स है, अनंत कालीन आशीषें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके तीसरे और चौथे पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अजर अमर अर्थात इटर्नल ब्लेसिंग, प्रेज़ द लॉर्ड, अनंतकालीन आशीष परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए उस स्वर्ग में रखी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अनंतकालीन ब्लेसिंग को आपके और मेरे लिए चुन के रखी है, ठहरा रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने आज की शाम आपको और मुझको याद किया है, इसलिए ताकि वो आपको और मुझको आशीष दे। हालेलुया। टू ब्लेस अस सो ही हैज रिमेंबर्ड अस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका चौथा अध्याय उसके 16 पद से लेकर के उसके 18 पद तक जब मैं और आप पढ़ते हैं, थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय और उसके 16 पद से 18 पद के बीच में परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार से कहता है, लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस कारण इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इटर्नल ब्लेसिंग, परमेश्वर आपको अनंतकालीन आशीष देने के लिए स्मरण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु का वचन यहां पर कह रहा है कि उसने याद किया है कि वो आपको सदा के लिए अपने साथ में रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमेशा के लिए अपने साथ में रखे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए घर तैयार करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके और मेरे लिए मेंशंस लिखा है इंग्लिश की बाइबल में, वो घरों को तैयार करने के लिए जाता है ताकि आपके और मेरे लिए घरों को तैयार कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन यहां पर कहता है, बड़े स्पष्टता के साथ कह रहा है कि तुरी फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, बड़ी एक ललकार होगी और परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं, जीवित और बचे रहेंगे, लिखा है उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि प्रभु से मिले और इस रीति से सदा प्रभु के साथ रहेंगे। परमेश्वर याद किया है ताकि आपको और मुझको अनंत काल की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर में आनंदित रहिए, परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में मजबूत रहिए, प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में और बलवंत होते जाइए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसने स्मरण किया है, उसने याद किया है ताकि आपको और मुझको वो अनंत काल की आशीष दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वचन यहां पर कहता है 18 पद में लिखा है, इस प्रकार से इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मेरे प्रिय भाई बहन, जबकि हम प्रभु में हैं और मजबूती एक दूसरे को दें, इन बातों का स्मरण करें कि प्रभु ने हमें स्मरण किया है कि वो आशीष देगा, वो दुनिया में रहते हुए आशीष देगा, दुनियावी आशीष देगा, आत्मिक आशीष देगा, अनंतकालीन आशीष देगा। इसलिए अपने आप को उस प्रभु में मजबूत रखें, उस प्रभु में अपने आप को और बनाए रखें और नजदीकी
से बने रहे, एक दूसरे का हाथ थामते हुए एक दूसरे को आगे लिए चले। हालेलुया। हर एक की कमी घटी को पीछे छोड़ते हुए मेरे प्रियो उनको और उत्साहित करें कि आओ हम प्रभु में बढ़े, क्योंकि प्रभु ने हमें याद किया है। हालेलुया। आज के इस दिन में मैं हम सबको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु पर विश्वास कीजिए। आज कौन सी वो आशीष है जो आपको नहीं मिली है, परमेश्वर ने याद किया है। विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में आइए, उसकी नजदीकी में आइए, अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उससे प्रार्थना करें। हे दयालु परमेश्वर, आज हम तेरे पास आए हैं, तेरी नजदीकी में आए हैं प्रभु जी। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आज महान पिता परमेश्वर इस स्थान पर तेरे सन्मुख आकर के तेरे इस निमंत्रण के अनुसार तेरे पास आए हैं कि प्रभु मुझे ये आशीष नहीं मिली है, प्रभु मेरे जीवन में ये कमी घटी है और तूने याद किया है कि तू आशीष दे। आज मेरे हर एक भाई बहन को आशीष दे। जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर में देखते हैं, अगर आज पिता परमेश्वर वे लोग भी प्यारे प्रभु जी अपने कमियों घटियों के साथ, अपने तकलीफों के साथ तेरे इस इनविटेशन के साथ अगर तेरी उपस्थिति में है, मेरी प्रार्थना है प्रभु आज तू उन्हें आशीष दे, उन्हें उनकी दुनियावी आशीषों से भर दे, उनको आत्मिक आशीषों से भर दे, उनको अनंतकालीन आशीष से भर दे पिता, ताकि हर एक जन जो आज तेरे इस बुलावे को पिता परमेश्वर आज प्यारे प्रभु जी गंभीरता से लेता है, आज वो तेरी आशीष को प्राप्त करे। आज अपने स्थान से प्रभु खाली हाथ ना जाए, आज वो इस तेरे इन्विटेशन को, इस निमंत्रण को पा करके तुझ में आशीष पा करके तुझ में आगे बढ़ जाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हर एक भाई बहन को प्रभु जी आशीषित किया है, क्योंकि तूने ही स्मरण किया था ताकि तूने आशीष दे। महिमा आदर जलाल सिर्फ आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।